हेपेटाइटिस बी ट्रीटमेंट। हेपेटाइटिस बी एक प्रकार का वायरस होता है, जो वायरस लीवर में क्रोनिक इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करता है। उस वायरस का नाम ही होता है हेपेटाइटिस बी वायरस, HBV। ये क्रोनिक हेपेटाइटिस प्रोड्यूस करता है, HBV बोलते हैं इसको। यह क्रोनिक हेपेटाइटिस प्रोड्यूस करता है, लीवर में क्रोनिक इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करता है। यह वायरस का जो एंटीजेनिक टाइप जो होता है वो 4 वेराइटीज के होते हैं। इस वायरस का एंटीजेनिक टाइप 4 तरह के होते हैं। पहला का नाम होता है HBsAg, जिसको बोलते हैं हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, या इसका नाम होता है ऑस्ट्रेलिया एंटीजन। दूसरा होता है HBcAg, हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन। तीसरा होता है हेपेटाइटिस बी प्लाज्मा एंटीजन, हेपेटाइटिस बी न्यूक्लियर एंटीजन। टोटल 4 तरह के इसके एंटीजेनिक कैरेक्टर होते हैं, जिसमें सबसे मोस्ट कॉमन जो और सबसे डेंजरस जो होते हैं वो होते हैं पहले नंबर वाला हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, जिसको हम लोग ऑस्ट्रेलिया एंटीजन ही बोलते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया एंटीजन है, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन है। मोस्ट कॉमन ये वायरस होता है, वायरस का रिसेप्टर एंटीजेनिक रिसेप्टर होता है। अब ये वायरस जो होते हैं वह हमारे बॉडी में आते कैसे? यह वायरस हम लोग के बॉडी में या तो कंटामिनेटेड नीडल यूज करने से, कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, कंटामिनेटेड इंस्ट्रूमेंट यूज करने के कारण, सेक्सुअल ट्रांसमिशन के कारण, या फिर कोई जो टैटू बनाते हैं उसमें कंटामिनेटेड नीडल की वजह से, और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के कारण से, या कोई एक्सीडेंशियल भी होता है। ये सब के कारण जो है हेपेटाइटिस बी का वायरस हमारे बॉडी में इंटर कर जाते हैं। और जिन लोगों का इम्यूनिटी बहुत कमजोर होता है, या फिर जो वैक्सीन नहीं लेते हैं, हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन आता है, प्रोटेक्टिव वैक्सीन, अगर वो नहीं लेते हैं वैक्सीन, उन लोगों में ये बहुत जल्दी और ज़्यादा सीरियस प्रोड्यूस करता है। यह वायरस जब आता है हमारे बॉडी में तो 3 महीने के बाद यह धीरे धीरे इन्फ्लामेशन करने लगता है लीवर में। शुरू में तो इसका कोई सिम्टम मिलता नहीं है। बहुत सारे पेशेंट में हेपेटाइटिस बी का शुरुआती सिम्टम नहीं मिलता है कि बॉडी में वह सफर है। कभी कभी वह ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए जाते हैं, या कोई कार्ड बनाने जाते हैं, हेल्थ चेकअप कराते हैं, या कुछ और भी काम के लिए जाते हैं हॉस्पिटल में, तो वहाँ पर जब रूटीन टेस्ट होता है हेपेटाइटिस बी का, ऑस्ट्रेलिया एंटीजन का, तब पता लगता है कि उसके हेपेटाइटिस बी का वायरस बॉडी के अंदर है। अब ये वायरस क्या करता है? क्रोनिक इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करता है लीवर में, और यह एपोप्टोटिक प्रोसेस को डिस्टर्ब कर देता है, जिसके कारण क्या होता है कि इसके अंदर सेल डिवाइड करने लगते हैं, और यह कुछ लोगों में लीवर कैंसर भी प्रोड्यूस करता है। लीवर का फंक्शन डिस्टर्ब करेगा, लीवर का कैंसर प्रोड्यूस करता है। और कैसे? क्योंकि ये वायरस होता है एपोप्टोटिक प्रोसेस को डिस्टर्ब करता है, जिसके कारण जो लीवर का सेल होता है वह वहाँ पर डिजेनरेट करने की अपेक्षा वह डिवाइड करना स्टार्ट कर देता है, और उसकी वजह से वह लीवर कैंसर में कन्वर्ट हो जाती है। कई बार यह लीवर सिरोसिस में भी कन्वर्ट होता है। तो यह हेपेटाइटिस बी का वायरस लीवर में क्रोनिक इन्फ्लामेशन, हेपेटिक फेल्योर, लीवर कैंसर, लीवर सिरोसिस, ये सब यहाँ पर लीवर में प्रोड्यूस करता है। जब हेपेटाइटिस बी का पेशेंट देखते हैं उसका सिम्टम क्या मिलेगा? उसको कमजोरी, वीकनेस फीलिंग होता है। धीरे धीरे यूरिन का जो कलर है वह येलो होना स्टार्ट हो जाता है, आई का कलर येलो होने लगते हैं, स्क्लेरा कलर, स्किन का कलर येलो होने लगता है, एपेटाइट लॉस कर जाता है, नोजिया वोमिटिंग होने लगते हैं पेशेंट में, उसके बाद बॉवेल डिस्टर्ब हो जाते हैं। और जब धीरे धीरे और ये डिजीज जब बढ़ने लगता है तो उसके बाद एसाइटिस यानी कि पेट में पानी भरने लगता है, ओडिमा, पैर हाथ में सूजन होने लगता है पेशेंट को, हेडेक स्टार्ट हो जाते हैं, फेंटनेस होने लगता है, क्योंकि
अमोनिया का लेवल बढ़ने लगता है, किडनी भी धीरे धीरे फेलियर होने स्टार्ट हो जाते हैं और पेशेंट का बहुत सीरियस कंडीशन बाद में हो जाता है हेपेटाइटिस बी से। तो हेपेटाइटिस बी का बहुत ही खतरनाक फॉर्म हो जाता है धीरे धीरे, अगर इसको जल्दी अगर ट्रीटमेंट नहीं किया गया, मैनेज नहीं किया गया तो। अब एक हेपेटाइटिस बी का पेशेंट होगा तो हम कैसे पता लगाएंगे उसको हम लोग। तो हेपेटाइटिस बी का पेशेंट को जब इस तरह का सिम्टम मिलता है किसी पेशेंट को कि अगर उसका जॉन्डिस ठीक नहीं हो रहा है, बिलिरुबिन का लेवल बढ़ते चला जा रहा हो, नोजिया वोमिटिंग एपेटाइट का डिस्टर्ब कंटिन्यू हो रहा हो पेशेंट में, अब्डोमिनल पेन हो रहा हो, पेट अब्डोमेन का साइज बढ़ते जा रहा हो, बॉडी में ओडिमा वगैरह हो रहा हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं, कुछ हम लोग जाँच लिखते हैं। क्या करते हैं, टेस्ट में क्या लिखते हैं, तो उसमें लिखते हैं हम लोग LFT लिखते हैं। LFT लिखते हैं, LFT मतलब लिवर फंक्शन टेस्ट, है ना, LFT लिखते हैं। तो लिवर फंक्शन टेस्ट अगर लिखते हैं पहले एग्जाम में हम लोग, तो उसमें क्या क्या देखेंगे, सबसे पहला देखते हैं सीरम बिलिरुबिन, ये क्या रहेगा, बढ़ा रहेगा आपको, सीरम बिलिरुबिन बढ़ जाता है वहाँ पे, जिसमें दोनों बिलिरुबिन बढ़ते हैं, टोटल बिलिरुबिन भी बढ़ता है और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ते हैं प्लस डायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ते हैं। टोटल बिलिरुबिन बढ़ेगा, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन और डायरेक्ट बिलिरुबिन। ये सारे बिलिरुबिन क्या होता है, दो तरह के बिलिरुबिन होते हैं बॉडी में, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन एंड डायरेक्ट बिलिरुबिन, ये दोनों बढ़ जाते हैं। इसके बाद SGPT या इसको ALT बोलते हैं, ये बढ़ जाता है। SGOT या इसको AST बोलते हैं, ये बढ़ जाता है। अल्कलाइन फॉस्फेटेज यह बढ़ जाता है। गामा GT यह बढ़ जाते हैं। प्रोथ्रोम्बिन टाइम यह बढ़ जाते हैं। और हम जब प्रोटीन का जब वैल्यू देखते हैं, तो प्रोटीन जब देखेंगे हम लोग, तो अल्बुमिन जो होते हैं वो डिक्रीज कर जाते हैं और ग्लोबुलिन बढ़ जाता है। ये तो हो गया LFT के बारे में, लेकिन इसके साथ साथ हम लोग करते हैं फिर ऑस्ट्रेलिया एंटीजन जब कराते हैं, या इसको HBsAg बोलते हैं, जब ये कराते हैं तो उससे पॉजिटिव रिपोर्ट आता है। तो जब ऑस्ट्रेलिया पॉजिटिव आते हैं तब हम लोग क्या करते हैं, हेपेटाइटिस बी वायरल मार्कर टेस्ट कराते हैं। अगला क्या होता है, हेपेटाइटिस बी वायरल मार्कर टेस्ट, जिसमें सबका बारे में आपका HBsAg, HBCAg, HBxSAg, HBCAg, HBEAg, HBxAg, यानी चारों जो रिसेप्टर प्रोटीन होते हैं सबका रिपोर्ट आपको मिलेगा। कब, हेपेटाइटिस बी वायरल मार्कर। और उसमें हम लोग फिर वायरल मार्कर DNA का लोड भी देख लेते हैं, कितना DNA का लोड होता है उसमें, और इससे सीवियरिटी पता लगता है कि कितना पेशेंट सीवियर होगा, कितना लीवर उसके कामयाब रहेंगे। तो ये सब जो है ना, आप जांच करने के बाद तब हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद लीवर कैंसर का भी जांच इसमें हम करके देख लेते हैं। एक बार अल्फा फीटोप्रोटीन करा के देख लेते हैं। अल्फा फीटोप्रोटीन, इससे जो होता है लीवर का कैंसर पता लगता है। तो ये अगर लीवर कैंसर नहीं रहेगा तो नेगेटिव रिपोर्ट में रहेगा ये। इस तरह से मेरा जांच करके देख लेते हैं पेशेंट को। अब क्या करते हैं हम लोग, ट्रीटमेंट करते हैं। सबसे पहले पेशेंट को बेड रेस्ट देते हैं जितना हो सके, क्योंकि बेड रेस्ट करने पे लीवर का लोड घट जाता है इसमें। उसके बाद बेड रेस्ट के बाद फिर हम लोग पेशेंट को जो फैट फ्री डाइट, साल्ट फ्री डाइट देते हैं, प्रोटीन कंटेनिंग डाइट देते हैं पेशेंट को, IV इन्फ्यूजन करते रहते हैं जब भी नीड पड़ता है पेशेंट को, तो उसके अनुसार जितना उसे जरूरत पड़ता है उसके अनुसार IV इन्फ्यूजन भी करते रहते हैं पेशेंट को। इस तरह से हेपेटाइटिस बी को पेशेंट ठीक करते हैं। और उसके बाद अकॉर्डिंग टू कंडीशन के अनुसार से हम लोग पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं। होम्योपैथिक में हेपेटाइटिस बी के लिए नोसोड दवा आती है इसमें, जो कई मरीज को इसमें दिया गया है और पेशेंट का लगभग निगेटिव हो गया। अब बहुत सारे पेशेंट निगेटिव हो चुके हैं इसमें। हाँ, कुछ ही पेशेंट इसमें जो होता है ना, जो बहुत सीरियस केस होते हैं उसमें निगेटिव नहीं हो पाते हैं। मैक्सिमम पेशेंट निगेटिव हो जाते हैं। होम्योपैथिक दवाई से बहुत अच्छी काम करती है। इसमें कई तरह के दवा वो चलाते हैं, लीवर को फंक्शन बढ़ाने के लिए, उसके फंक्शन को इंक्रीज करने के लिए, वायरस को ख़त्म करने के लिए कई तरह के लीवर की दवा होती है। इसमें नोसोड भी दवा होते हैं इसमें। अब लीवर के लिए जैसे कालमेग है, लाइकोपोडियम है,
हाइड्रेंजिया है, सियोनेंथस है, कार्डुअस होती है, लाइकोपोडियम और इसके बाद कुछ नोसोड दवा होते हैं ना, जो हम लोग डायरेक्ट देते हैं उस वायरस को किल करने के लिए। तो ये सब हेपेटाइटिस बी के कंडीशन होते हैं। तो हेपेटाइटिस बी के से घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। आप पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। इसमें आप संयम रख कर के काम आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट होता है, परफेक्ट ट्रीटमेंट हो जाता है। आप हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन, ऑफलाइन दोनों पेशेंट देखते हैं। आप ऑनलाइन में 9431439696 पे आप कंसल्ट कर सकते हैं। बाकी चलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।